पुरानी हवेली अगर ये आपको अंदर बुलाए और बाहर जाने का रास्ता खुद ही बंद कर दे तो क्या आप इसे इत्तेफाक कहेंगे या फिर अपनी आखिरी गलती। गांव के आखिरी सिरे पर खड़ी वो पुरानी हवेली जहां से लोग अपना रास्ता बदल कर जाते थे। दिन में वो सिर्फ एक टूटी फूटी इमारत लगती थी, लेकिन रात में जैसे उसकी खिड़कियां किसी को देखती थी। कोई नहीं जानता था कि इस हवेली में कौन रहता है, पर सब जानते थे कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो रहता है। वहाँ पर बच्चों को सख्त मना था जाने के लिए, और जो बड़े लोग थे वो बस केवल इतना कहते थे कुछ जगहें छोड़ी ही अच्छी लगती है, क्योंकि कोई ना कोई हर साल उस हवेली के पास से गायब हो जाता था और कहानी हर बार फिर से जिंदा हो जाती थी। आरव एक 19 साल का लड़का अपने मामा के घर छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ था। उसे डरावनी कहानियां पसंद थी, लेकिन केवल वीडियो तक। जब उसने उस हवेली के बारे में सुना तो उसने अपना वही घिसा पिटा जवाब दिया, ये सब केवल तुम लोगों की सोच है। उस रात जब पूरा गांव सो चुका था, आरव अकेला हवेली के सामने खड़ा था। चांद आधा छुपा हुआ था और हवा मानो ही बिल्कुल चल ही नहीं रही थी। जैसे ही उसने हवेली के गेट को छुआ, उसकी उंगलियों में ठंड उतर गई और वो गेट अपने आप खुल गया। आरव बिना सोचे समझे उस हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही मानो की हवा भारी हो गई, हर सांस जैसे उधार पर हो। दीवारों पर लगे पुराने चित्र आरव को घूर रहे थे। उसने अपने पीछे देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अचानक सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाजें आई। आरव ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। उसकी इतनी तेज आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली बार उसे लगा शायद ये सिर्फ कहानी नहीं है, और तभी अंदर से एक धीमी आवाज आई, इतनी जल्दी क्यों जाना है। यहीं से इस हवेली का खेल शुरू हो गया। आरव एक कमरे में पहुंचा जहां पर केवल एक बड़ा सा आईना था। उसने खुद को देखा, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन थोड़ी देर में हिला। उसने हाथ उठाया, लेकिन आईने वाला आरव मुस्कुरा रहा था। आईने पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। आरव पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन हवा में किसी के होने का एहसास था। वो आईना अचानक जोर से टूट गया और आरव वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते आरव को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि ये हवेली ईंट पत्थर नहीं है, ये डर से बनी है और डर ही उसका खाना है। आरव हंसा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मतलब डर दिखाओ और सरवाइव करो। तभी हवेली की दीवारें धीरे धीरे पास आने लगी। छत से पानी नहीं बल्कि आंसू टपक रहे थे। हवेली सांस ले रही थी और हर एक सांस में आरव का डर बढ़ रहा था। उसे समझ आ गया कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। अचानक एक बच्चे की हंसी गूंजी। आरव रुका। वो हंसी मासूम थी, लेकिन जगह गलत थी। एक छोटे कमरे में गुड़िया बैठी थी। उसकी आंखें सीधे आरव को देख रही थी। गुड़िया बोली, आप भी खेलने आए हो। आरव पीछे हटा। वो दरवाजा वहाँ से गायब था। गुड़िया की हंसी रोने में बदल गई और कमरा ठंडा हो गया। और आरव को पहली बार लगा शायद ये हवेली बच्चों को भी नहीं छोड़ती। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा हुआ था, सालों पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था। गांव वालों ने उन्हें डायन समझकर जिंदा जला दिया था। उनका डर, उनकी चीखें सभी इस हवेली में बस चुकी है। हवेली अब सिर्फ एक चीज चाहती है, वो है साथ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। हवेली जोर जोर से कांपने लगी, जैसे हवेली को उसका डर मिल चुका हो। अचानक हवेली के अंदर एक आवाज गूंजती है, अगर डर मान लिया हो तो जा सकते हो। आरव चिल्लाया, हाँ मुझे डर लगता है। हवेली सन्न रह गई। एक दरवाजा खुला, रोशनी दिखी, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो सच में बाहर है या फिर से एक कमरा है। आरव अपनी आंखें खोलता है और वो हवेली के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी है। गांव वाले कहते हैं कि वो बच गया, लेकिन आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसे अंधेरे से नहीं खामोशी से डर लगता था, और उसकी परछाई अब भी हवेली की ओर देखती है। अगर आज भी कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे बस केवल एक ही सवाल सुनाई देता है, डरते हो? और अगर तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगे तो समझ जाना उस हवेली ने तुम्हें सुन लिया है, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो अपना अगला शिकार ढूंढ रही होती है।